दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिंधुपाल्चोक के 12 विषय में गई पहिरो में पूरा भयल 9 जने के शव मिलल, 23 जने अभी भी लापता, खोजी कार्य जारी। अध्यागमन विभाग द्वारा स्थगित वीजा सेवा आज से शुरू, नया दोहराइल वीजा शुल्क में ही नवीकरण होगी। विश्वभर फैल रहल कोरोना महामारी के कारण नेपाल के श्रमिक समस्या में, स्वदेश लौटल नेपाली सब फेरो भारत लौटे खातिर मजबूर। कांगो के सोनाखानी में भूस्खलन भइला बाद कम्ती में 50 जने की मृत्यु, 2 दिन के शोक घोषणा। यूएस ओपन टेनिस की उपाधि नाओमी ओसाका के, फाइनल में विक्टोरिया अजारेंका पराजित। अब पूरा समाचार। सिंधुपाल्चोक में गयल भूस्खलन में पड़ के भुलाइल मध्य 9 जने के शव मिलल बाटे। जिला के 12 विषय नगरपालिका के भिरखर्क, नागपुजे आ चांगसार कहेवाला जगह में भूस्खलन से घर सब मुनाइल बाटे। भूस्खलन में पड़ के 26 जने लापता भइल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुपाल्चोक जनौले बा। काल्हु रात पड़ल बरखा के चलते ठाड़ो खोला से बस्ती में नुकसानी पहुंचावल गइल बा। जिला के 12 विषय नगरपालिका के भिरखर्क, नागपुजे आ चांगसार कहेवाला जगह में भूस्खलन में 22 घर मुनाइल बाटे। भूस्खलन में पड़ के भक्ति माया श्रेष्ठ आ जुनू बिक के शनाखत भइल बा। वही लेखा भूस्खलन से घायल 3 जने के उद्धार करके स्थानीय अस्पताल में उ लोग के इलाज चल रहल इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषय जानकारी देले बा। प्रमुख जिला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल क्षति के यकीन विवरण आ नासकल बतौले बानी। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सिंधुपाल्चोक के घुमथांग में गई भूस्खलन के अवलोकन कैले बानी ह। उनकर प्रेस सलाहकार श्रीधर न्यूपाने के मुताबिक स्थल मार्ग होखत सभामुख सापकोटा घटना स्थल पहुंचल रहनी। मुनाइल लोग के स्थानीय आ प्रहरी मिलके खोजी कार्य जारी राखले बाटे लोग। इहे बीच बागलुंग के जैमिनी नगरपालिका 1 कुसमीसेरा में भूस्खलन से घर मुनैला बाद एक वृद्धा के मृत्यु भइल बा। आज सवेरे 5 बजे घर ऊपर से खसल भूस्खलन से घर मुनैला बाद 60 बरिस के लक्ष्मी पौडेल के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी देले बा। दांग के लम्ही घोराही सड़क खंड अंतर्गत लम्ही नगरपालिका वार्ड नंबर 6 कुलमोहर आ बिल्दमार गांव के बीच में सुखा भूस्खलन गैला बाद सड़क में क्षति पुगल बा। सड़क के आधा हिस्सा भूस्खलन से भसकला बाद सड़क एक तरफी रूप से ही संचालन में आयल जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय दांग के प्रहरी प्रमुख प्रेम प्रसाद रेग्मी जानकारी दिले बानी। सड़क में भूस्खलन से नुकसानी पुगला बाद स्थलगत अनुगमन खातिर ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख रेग्मी सहित सड़क डिवीजन कार्यालय दांग के इंजीनियर महेश विश्वकर्मा, सुपरवाइजर सुरेश थापा सहित के टोली गई रहे। सड़क मरम्मत करके आवागमन सुचारू भइल बा। भसकल जगह में दीवार लगावल गइल बा। स्थगित वीजा सेवा आज से शुरू भइल बा। अध्यागमन विभाग द्वारा एक सूचना जारी करत वीजा सेवा आज से शुरू भइल जनावल गइल हा। सरकार द्वारा 16 भादो से सीमित संख्या में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करे वाला निर्णय कइल गेल रहे। सरकारी निर्णय मुताबिक हाल सीमित संख्या में दैनिक 8 से जने यात्रु अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधा ले रहल बाटे लोग। सरकार द्वारा अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की संख्या बढ़ावत दैनिक 3000 तक यात्रु सबकी सेवा देवे के तैयारी कैला संगे विभाग से भी स्थगित भइल वीजा सेवा शुरू करे के निर्णय कैल गेल है। वीजा के म्याद ओराइल लोग के आसीन 11 गति तक वीजा शुल्क ही लेके नवीकरण करे के आ कोनो भी विलंब शुल्क ना लागे के भी विभाग से स्पष्ट कैल गेल बा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे अनिवार्य अवकाश लेले बानी है। आज आयोग के मुख्यालय टंगाल में घिमिरे के विदाई कार्यक्रम राखल गेल बा। 2075 साल आसीन 4 गते उहाँ के प्रमुख आयुक्त नियुक्त भइल रहनी है। 23 महीना के कार्यकाल पूरा कैल घिमिरे 65 बरिस के उमेर हद के कारण अवकाश लेले बानी। घिमिरे के अवकाश संगे अख्तियार में 3 जने आयुक्त के नियुक्ति करे के तैयारी हो रहल बा। आयोग में अभी 2 आयुक्त डॉक्टर सावित्री थापा गुरुङ आ डॉक्टर गणेश राज जोशी
कार्यरत बानी है। संविधान के मुताबिक आयोग में 1 जने प्रमुख आयुक्त और 4 जने आयुक्त रहे के व्यवस्था बाटे। 3 जने रिक्त सीट में आयुक्त बने खातिर पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राई, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के पूर्व प्रमुख दिलीप कुमार रिग्मी और पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जय बहादुर चंद के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहल बा। संवैधानिक परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति से आयोग के प्रमुख आयुक्त आ अन्य आयुक्त सबके नियुक्ति होखे के प्रावधान बाटे। चीन तरफ के नाका में माल वस्तु रुकल विषय के लेके नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संगे बातचीत करे वाला बानी। छोट व्यवसायी के समस्या समाधान खातिर देउबा सीधे प्रधानमंत्री ओली के साथ बातचीत करे वाला बानी है। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम के चलते लंबा समय से चीन तरफ के नाका में माल वस्तु रुकल कहत इतवार के छोट व्यवसाय के ज्ञापन पत्र बुझत नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा सीधे प्रधानमंत्री के साथ बात करके समस्या समाधान करे खातिर पहल करे के बतावल व्यवसायी सब बतौले बा। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष नरेश कटुवाल 10 महीना से केरुङ नाका में माल वस्तु सहित के 1200 से बेसी कंटेनर रुक के रहल आ ओके काठमांडू ल्यावे खातिर पहल कर देवेला ज्ञापन पत्र बुझावल बतौले बानी। पिछला जनवरी पहले से ही लोड कैल गेल सामान कंटेनर में रुक के रहल कहत छोट घरेलू आ मझौला व्यवसायी सब आपन समस्या समाधान कर देवे खातिर पहल करेला कांग्रेस के ध्यानाकर्षण करौले बा। ज्ञापन पत्र बुझत सभापति देउबा सीधे प्रधानमंत्री के साथ बात करके व्यवसायी के समस्या समाधान करे खातिर पहल करे के प्रतिबद्धता जनावल अध्यक्ष कटुवाल जानकारी देहनी। अपना सबसे कंटेनर लियावे खातिर परराष्ट्र मंत्रालय में कूटनीतिक पहल कैला पर भी संभव न भइला बाद राजनीतिक पहल शुरू कैल कटुवाल के कहनाम बा। 10 महिनादेखि केरुङ नाकामा हाम्रो 1200 कन्टेनर माल वस्तुहरू थन्किएको छ। नजिकै चाडपर्व छ, 1200 कन्टेनर माल वस्तुहरू हाम्रो त्यहाँ रहेको छ र त्यहाँबाट ल्याउनका लागि कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विभिन्न निकायहरूलाई पटक पटक ध्यान आकर्षण गरायौँ, तर त्यहाँबाट पनि सही ढङ्गले एउटा चाहिने त्यो भएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले एकदमै गाह्रो परेको स्थिति त्यो एउटा छ। एकर अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर लॉकडाउन भइला बाद व्यवसाय ठप भइला से घर भाड़ा आ बैंक के ब्याज भुगतानी करे ना सकल कहत मिनहा कर देवे के व्यवस्था कर देवेला पहल करेला भी सभापति देउबा समक्ष व्यवसायी सब मांग कैले बाड़न सन। कोविड के बाद व्यापार व्यवसाय के सुचारू करे खातिर बिना धितो कर्जा उपलब्ध होखे के व्यवस्था करेला भी मांग कैल गेल अध्यक्ष कटुवाल बतौनी। घर भाडा बैंकको ब्याज दर हामीलाई तिर्नलाई अत्यन्त गाह्रो भएको छ। त्यसकारणले यसको पनि सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसलाई पुरै मिना गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अर्को भनेको उद्योग र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि झन बिना धितो चाहिँ अब यहाँ ऋण पाउने स्थिति छैन। बैंकहरूमा अत्याधिक तरलता भइरहेको बेलामा हामीले बिना धितो ऋणहरू उपलब्ध हुनुपर्छ, उद्योग बचाउनुपर्छ, व्यवसाय बचाउनुपर्छ भने बिना धितो ऋणको उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। कोरोना के असर से नुकसानी भेल संबंध में अध्ययन करे खातिर निजी क्षेत्र आ सरकार सम्मिलित समन्वय समिति गठन करेला भी मांग कल गेल बा। व्यवसाय ही ठप भइल अवस्था में सरकार द्वारा अपना सबके कर तिरे खातिर कह रहला से ओके रोकेला आ आंतरिक विषय सब में छूट देवेला भी पहल कर देवेला मांग कल गेल उहाँ के बतौले बानी। हाल साना घरेलू मझौला करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में 1 करोड़ के रोजगारी गंवावल कहत व्यवसायी सब दल के साथ ही सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बाटे लोग। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। इतवार के सोना चांदी के भाव स्थिर देखल गेल बा। इतवार के तेजाबी सोना प्रति तोला 96,500 रुपया में कारोबार हो रहल। नेपाल सोना चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा तेजाबी सोना प्रति तोला 96,000 रुपया में किनबेच हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,310 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,940 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बा। सर्लाही प्रहरी द्वारा ट्रक में लोड कैल गेल 3 से 9 किलो गांजा बरामद कैल गेल बा। नाचार ख 7748 नंबर के ट्रक में लोड कैल गेल अवस्था में पर्सा गांवपालिका वार्ड नंबर 5 डोमोआ टोला से गांजा बरामद कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही के सूचना अधिकारी राजू प्रसाद कुर्मी जानकारी दिले बानी। कुर्मी के मुताबिक 11 गो पोका मध्य 9 गो में
31 किलो के दर से आ दूगो में 15 किलो के दर से गांजा बरामद कइल गेल है। सर्लाही के पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण इलाका होखत लागोशद नेपाल भारत दोनों तरफ ओसार पसार हो रहल सूचना मिलला बाद जिला प्रहरी प्रमुख संतोष सिंह राठौड़ नेतृत्व के टोली अनुगमन में खटल रहे लोग। अनुगमन टोली के देख के ट्रक के ड्राइवर स्टार्ट अवस्था में रख के फरार भइल प्रहरी निरीक्षक कुर्मी बतौले बानी है। अब आर्थिक समाचार। विश्वभर फैल रहल कोरोना महामारी के प्रभाव नेपाल में भी पड़ल बाटे, जे कारण दैनिक श्रम करके खाए वाला वर्ग के औरी समस्या हो रहल बा। कोरोना के कारण स्वदेश लौटल नेपाली सब फिर भारत प्रवेश करेला मजबूर भइल बाटे लोग। नेपाल में लॉकडाउन भइल 6 महीना पुगे लगला बाद सीमा नाका सब में काम करे खातिर भारत जाए वाला नेपाली सबके भीड़ दिखाई पड़ रहल बा। खास करके बांके के नेपालगंज रुपैडिहा नाका से श्रमिक सब भारत प्रवेश करेला सन। स्थानीय सरकार द्वारा रोजगारी देवे के आश्वासन दिहला पर भी निष्कर्ष न लगला बाद भारत जाएला मजबूर भइल श्रमिक सबके कहना बाटे। अब उसको रोजगारी चाहिँ अब फारम त भरेको छ, रोजगारी कहिरो के हो निश्चित थाहा छैन। जानै पर्ने भयो, के गर्नु। कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ? हामी यता रामपुर साइड। इन्डिया सिनेमा अगाडि भएको किन खाना लाउन पुग्दैन सर। समेत पार्न हामीलाई भएन। मलेशिया में 5 साल काम करके छुट्टी में लौटल सुर्खेत गुरभाकोट के पंचराम खड़का अभी परिवार पोसेला समस्या भइला बाद कमाए खातिर कहत भारत जाए लागल बाड़न। 3 छोरी अब तपाईको 2 छोरा 5 बच्चा छन्। अहिले भन्दा अब 7-5 वर्ष हुन त मलेसिया बसेर आएको, माघ महिना छुट्टीमा आए, टिकट पनि त्यतिकै कुइयो। अब घरमा बस्दा बस्दै बोर लाग्यो, अब के गर्ने हो भन्ने एउटा कुनै उपाय पनि भएन। त्यहाँबाट राहत पनि हाम्रो वडाले राहत पनि दिएन है। सानोतिनो भन्नु रोजगारी गाउँमा तपाईँको सरकारले खुलाइदिएको भए तपाईँको दिनमा अब 2-4 सय 5 सय दिएर पनि महिनामा 8-10 हजारको रोजगार महिनामा हुने भयो। तपाईँको आफ्नै गाउँ देशमै काम गरेर पनि गुजारा टारिन्थ्यो। लॉकडाउन के कारण नेपाल के बहुते मजदूर आ श्रमिक सबके समस्या पड़ल बा। देश में केंद्र से लेके स्थानीय स्तर तक जनता से चुनल जनप्रतिनिधि सब बाड़न, लेकिन उ लोग कौनो योजना ना लेला बाद अभी बहुते नेपाली सब श्रम करे खातिर विदेश जाए के अवस्था कायम में बाटे। बेरोजगारी भइयो, घरतिर काम कसैले हराउँदैन। प्रधानमन्त्री कोष के भन्छ, अब हामी धेरै थाहा पनि नपाउने। अब त्यो अलिअलि काम गर्न पाइन्छ भनेर फर्म पनि भर्न त भरेछ, कहिले भने यति बेला आइदिए पो हामी पनि काम गर्थ्यौं। अभी नेपाली सब भारत सरकार द्वारा दिहल गई आधार कार्ड के आधार में दैनिक सैकड़ों की संख्या में भारत प्रवेश करते आ रहल बा। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रजातांत्रिक गणतंत्र कंगो के पूर्वी क्षेत्र में रहल एगो सोना खानी में भूस्खलन गैला बाद कम्ती में 50 जने के मृत्यु भयल स्थानीय अधिकारी बतौले बाड़न। दक्षिण किबू प्रांत के कमितुगा शहर में भारी बरखा के बाद भूस्खलन गैला पर कम्ती में 50 जने के मृत्यु भयल है। प्रांतीय गवर्नर थियो एनग्वावीडे कासी द्वारा भूस्खलन ऊपर मृत्यु होखे वाला कुछ लड़का लड़की आज ज्यादातर युवा सब रहल जानकारी दिले बानी। उद्धारकर्ता सब मृतक के पहचान करेला आ खानी से शव सब बाहर निकालेला निरंतर खट रहल प्रांतीय गवर्नर काशी बतौले बानी। खानी खातिर खनाइल 3 गो गहिरा खड़ीला में पानी ढुकल कारण भूस्खलन गैला बाद उ लोग के मृत्यु भयल स्थानीय संचार माध्यम जनौले बा। कमितुगा शहर के मेयर अलेक्जेंडर बुंडिया घटना के बाद 2 दिन के शोक अवधि के घोषणा कैले बड़न। दक्षिण किबू प्रांत में खानी के वैज्ञानिक उत्खनन कैला बाद हरेक साल स्थानीय बस्ती आ आसपास के क्षेत्र में भूस्खलन जाए के आ सैकड़ों नागरिक सबके अकाल में जान गुवावे के पड़ रहल बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
सिंधुपाल्चोक के 12 बीसे में गईल भूस्खलन में पड़ के मुनाइल 9 जने के शव मिलल, 23 जने अभी भी लापता, खोजी कार्य जारी। अध्यागमन विभाग द्वारा स्थगित वीजा सेवा आज से शुरू, म्याद ओराइल वीजा शुल्क में ही नवीकरण होगी। विश्वभर फैल रहा कोरोना महामारी के कारण नेपाल के श्रमिक समस्या में, स्वदेश लौटल नेपाली सब फिर भारत लौटेला मजबूर। कांगो के सोनाखानी में भूस्खलन भइला बाद कम्ती में 50 जने की मृत्यु, 2 दिन के शोक घोषणा। यूएस ओपन टेनिस की उपाधि नाओमी ओसाका के फाइनल में विक्टोरिया अजारेंका पराजित। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।